हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी लव स्टोरीज में स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में लव रिलेटेड न्यू स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और दोस्तों, आने वाले समय में हम इसी तरह के न्यू लव स्टोरीज या लव ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 9वीं में पढ़ता था। मैं आवारा था, पूरे दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमकर आवारागर्दी किया करता था। ना पढ़ने की सुध होती थी और ना ही कभी स्कूल जाने की। वो तो मेरे पिताजी का चमत्कार था जो कभी कभी स्कूल भी चला जाया करता था। सच बोलूं, मुझे पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं किसी तरह स्कूल की कष्टमय समय को एक बोझ समझ कर सह रहा था। पूरे स्कूल में मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़का समझा जाता था। हाँ, बेवकूफ़ तो जरूर समझा जाता था, परंतु दोस्तों का मैं एल्बर्ट ऑस्टिन था। अब मुझे ये पता नहीं कि ये एल्बर्ट ऑस्टिन कौन था, लेकिन जब भी मैं कोई काम करता तो मेरे दोस्त जरूर कहते थे, यार तुम्हारा क्या दिमाग है, तुम तो बिल्कुल एल्बर्ट ऑस्टिन हो। यह सुनकर लोगों के द्वारा बेवकूफ़ कहे जाने की दर्द को मैं भूल जाता था। किसी तरह समय बीत रहा था। बीत क्या रहा था, समझिए समय कट रही थी। घर वाले मेरे पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे और मैं आवारागर्दी करता फिरता। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था। कंधे पर लाल पीली रंग की स्कूल बैग थी, जिसके पानी रखने वाली झोली मैंने बातों ही बात में पिछले सोमवार को दोस्तों से शर्त लगाने की वजह से फाड़ दिया था। उस दिन मुझे स्कूल जाने की दिल बिल्कुल भी नहीं था, मगर अधमने स्कूल की तरफ जा रहा था। अचानक से मेरी नज़र एक 5 फीट लंबी पतली सी लड़की स्कूल ड्रेस में दिखी। मैं स्कूल ड्रेस देखकर ही समझ गया था कि मेरे स्कूल की ही लड़की है। स्कूल की कोई लड़की भी ऐसी नहीं थी जिसे मैं पहचानता नहीं था। भले ही स्कूल की शिक्षकों के चेहरे दिमाग से उतर जाता हो, मगर लड़कियों के चेहरे तो बिल्कुल फोटो जैसे दिमाग में छपी रहती थी। मुझे इस लड़की को देखकर ताज्जुब हुआ। आखिर ये कौन लड़की है जिसे पहचानने से मेरा दिल का कनेक्शन कट रहा है। मैं पैरों के चाल को तेज करके उस लड़की के नज़दीक पहुंचने की कोशिश किया। अफसोस, वो मुझसे पहले ही स्कूल के अंदर चली गई। मुझे लगा वह अगले दिन ही मिल पाएगी, क्योंकि हमारे स्कूल की नियम के अनुसार कोई भी बच्चे किसी दूसरे क्लास के बच्चे से नहीं मिल सकता था। वह उसे देखकर मेरे मुंह से अचानक निकल गई। वह 5 फीट लंबी पतली सी भूरी आंखों वाली लड़की मेरे ही क्लासमेट निकली। आज पहली बार किसी को देखकर इतनी खुशी हो रही थी। मैं उसे निहार ही रहा था कि क्लास में चंद्रभूषण सर की प्रवेश हुई। निकली तोंद, सफेद बाल, राक्षस वाली चाल और हाथों में एक मोटी डंडा लेकर क्लास के अंदर प्रवेश किए। उन्हें देखकर सभी बच्चे बिल्ली जैसे दुबक कर शांत मुद्रा में बैठ गए। मैं भी उस लड़की के चेहरे से नजरें हटाकर अपनी किताबों पर नजरें दौड़ाने लगा। प्रत्येक दिन अपने क्लास में मेरा मजाक उड़ाना आम बात हो गई थी, मगर इस बात की कभी कोई अफसोस नहीं होती थी। परंतु आज मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एक डर सा लग रहा था, कहीं आज भी ना इस नई लड़की के सामने मेरी बेइज्जती का कचरा ना हो जाए। जिस बात की डर थी वही हुई। चंद्रभूषण गुरुजी ने पूरे क्लास के सामने खड़े कर गणित के 2-3 प्रश्न दाग दिए। साला पूरा दिमाग हिल गया, मगर मैं प्रश्न का बाल भी बांका नहीं कर पाया। गुरुजी वहीं तुरंत गधे, मूर्ख जैसे कई उपलब्धि से सम्मानित कर दिए। पूरा क्लास हंसी से गूंज रहा था। शर्म से मेरा चेहरा आज पहली बार लाल हुआ था, वरना कभी किसी की मजाल नहीं थी जो मुझे शर्म लगा सके। मैं समझ गया था ये लड़की कभी बात भी नहीं करेगी। भला कौन इतनी बेवकूफ़ से बात करना पसंद करेगा। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठ
जाकर बैठ गया। मैं कुछ सोच ही रहा था, तभी चंद्रभूषण गुरुजी की क्लास समाप्त हुई। मैं अब उसे देखने की आदत को तुरंत भुला चुका था। आज हर दिन की तरह मेरे चेहरे पर उतनी रौनक नहीं थी जितनी हर दिन सब लोगों से बेइज्जती होने के बाद रहती थी। हेलो, उसने पास आकर बोली। इतनी बेइज्जती होने के बाद यह आवाज़ मेरे कानों को तपती रेत को ठंडी पानी के बूंदों जैसी महसूस करवा रही थी। जी, मैं हल्के पीछे मुड़कर उससे झांकते हुए बोला, आपके पास वो सारी नोट्स है जो आज से पहले पढ़ाई गई हो? उसने मेरे आंखों में आंखें डालकर बोली। मैं भी परेशान, यार वह बोली भी तो नोट्स के लिए। भला मैं आज तक कभी कोई नोट्स बनाया नहीं था जो आज बनाकर रखता। आज वो पहली दिन स्कूल में आई थी, मुझसे पहली दिन ही बात की थी, इसलिए उसे इनकार करने का ख्याल मेरे दिल में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ जरूर, कब चाहिए आपको? मैं बिना ज़्यादा समय गवाए बोल दिया। तुम जब चाहो दे दो, उसने बोली। तो तुम अगले महीने ले लेना। यार, अगर मैं आज से भी लिखना शुरू करता तो पूरी नोट्स बनाने में कम से कम 1 महीने तो लग ही जाते, इसलिए मैंने पूरी 1 महीने बाद का समय बता दिया। उतने दिन में तो मैं खुद बना लूंगी, उसने आश्चर्य करते हुए बोली। ओके, मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। वो मुस्कुराकर चली गई। मैं भी थोड़ी हल्की मुस्कान बिखरा दिया। स्कूल में छुट्टी होने के बाद मैं सीधा अपने घर गया और क्लास की नोट्स बनाने लगा। मैंने आज से पहले किसी के कहने या अपने शिक्षक से डर कर भी नोट्स नहीं बनाया था, परंतु आज उस लड़की के लिए नोट्स बना रहा था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता तक भी नहीं था। मैंने पूरे 2 दिन तक खेलना कूदना बंद कर के नोट्स को तैयार कर लिया और अगले दिन मैं नोट्स लेकर सीधे उसके पास पहुंच गया। थैंक यू, कोई बात नहीं, कोई और काम हो तो बता देना। ओके, वैसे तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मैं थोड़ी हल्की आवाज में बोला। कविता। और तुम्हारा? दीपक। मैं अपना नाम थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोला। उस दिन के बाद हम दोनों स्कूल में काफी घुल मिल गए और दोस्ती बढ़ती गई। अब मैं गलियों में आवारागर्दी करता नहीं फिरता, प्रत्येक दिन स्कूल जाता और उससे बातें करता। अब तो दोस्त ये कहने लगे, यार लड़की के चक्कर में अपने दोस्तों को भूलता जा रहा है। लेकिन ये तो पता नहीं कि वो सच बोलते थे या झूठ। पर यह सच था, मैं अपनी पूरी समय उसी के आगे पीछे काट देता था। आज तक ना तो मैं उसे अपनी दिल की बात बता पाया था, ना ही उसने मुझे, लेकिन यह महसूस जरूर होती थी कि वह मुझे पसंद करती है। मई के महीने के अंतिम सप्ताह के शनिवार का दिन था। उस दिन पढ़ाकर हमारी स्कूल में गर्मी की छुट्टी मिलने वाली थी और स्कूल पुनः अगले 30 दिनों के बाद खुलने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर इतने दिन उससे मिले या बिना बात किए कैसे रह सकते थे। मैं आज फैसला कर लिया, अपनी दिल का हाल एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उसके बैग में रख दूंगा। मैं बहुत ही प्यार से एक प्रेम पत्र लिखा और उसके बैग में रखने के लिए सही समय का इंतजार करता रहा, परंतु प्रेम पत्र उसके बैग में नहीं रख पाया और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। सभी बच्चे इस खुशी से झूमते हुए घर लौट रहे थे और मैं चेहरा लटकाकर। मैं बिल्कुल उदास था। मुझे समझ नहीं आ रही थी अब उसे बात कैसे करूंगा। इतने दिन तक बिना उसे देखे कैसे रहूंगा। मुझे गर्मी के मौसम पर गुस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था काश अगर गर्मी का मौसम ही नहीं होता तो स्कूल में छुट्टी भी नहीं होती और ना मुझे उसे इतने दिनों के लिए दूर ही जाना पड़ता। मैं घर आकर उदास होकर बैठा था। हर दिन की तरह आज भी स्कूल से आने के बाद स्कूल की डायरी से होमवर्क लिखने के लिए डायरी निकालकर देख रहा था। तभी मुझे डायरी में एक कागज के टुकड़े मिले जिसमें मैं पढ़ने लगा। अरे वाह, मेरे मुंह से यह शब्द अचानक निकल गया। ये कविता ने मेरे लिए प्रेम पत्र लिखी थी और उसने किसी तरह से मेरे डायरी में छुपाकर रख दी थी। उसमें उसके घर का टेलीफोन नंबर भी था।
मैं तुरंत उसके नंबर पर कॉल किया। उसके बाद से हम दोनों ने बातचीत करना चालू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अब तो एक भी पल बात किए बिना दिन ही नहीं करती थी। 2 साल बाद मैं पिछले 2 साल से कोटा में हूँ और मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, जो कभी दिन भर आवारागर्दी करता फिरता था वो आज 10th अच्छे नंबर से पास कर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। अगर मैं अपनी सफलता का श्रेय किसी को देना चाहूँगा तो कविता को ही दूंगा। मैं उसी के वजह से आज इतने अच्छे नंबर से पास किया हूँ और आज मेडिकल की तैयारी भी कर रहा हूँ। पिछले साल कविता की शादी हो गई और वो अब केरला में रहती है। सुना है उसके पति सरकारी नौकरी करते हैं। उससे बात हुए आज लगभग 11 महीने से अधिक हो चुकी है। अब वो अपने फैमिली में एडजस्ट हो चुकी है, लेकिन मेरे दिल अभी तक वहीं रुका है जहां पहले था। आज भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी उसकी यादें आती है स्कूल डायरी को देख लेता हूँ जिसने हम दोनों को मिलाया था। जिस डायरी में उसने प्रेम पत्र छुपाई थी वो आज भी उसी तरह मेरे पास सुरक्षित है जैसे मेरे दिल में उसके लिए प्यार। दोस्तों, हम इस चैनल में लव रिलेटेड न्यू स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और दोस्तों, आने वाले समय में हम इसी तरह के न्यू लव स्टोरीज या लव ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे।